Hello everyone, beta. Today we will discuss new words and question answers of chapter number 5. ठीक है. So the first word is piranhas. कि piranhas क्या होते हैं? तो piranhas मैंने उनको खा जाती है. तो आप क्या लिखेंगे? स्मॉल फिश विच अटैक एंड ईट लाइव एनिमल्स. की पिराना क्या होती हैं? छोटी सी फिश होती हैं जो अटैक करती हैं और लाइव एनिमल्स को ईट कर लेते हैं, खा जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है वास्प. वास्प क्या होते हैं बेटा? जब चैप्टर रीड किया था तब मैंने आपको बताया था ये वास्प क्या था, जिसमें हमने पांडा आंट के बारे में जाना था. तब मैंने बताया था ना कि पांडा आंट क्या होते हैं, एक तरह से वास्प जैसा दिखते हैं. तो व्हाट इज वास्प? ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट्स विद स्टिंग्स. की ये ब्लैक और येलो कलर के फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, काले और पीले रंग के उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं. और वो क्या करते हैं? स्टिंग्स मतलब काटते हैं, जो काटते हैं. ठीक है. अब फ्लाइटलेस. फ्लाइटलेस का मतलब क्या होता है? अनेबल टू फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता है. देन नक्टर्नल. नक्टर्नल का मैंने आपको क्या बताया था? जो रात को जागते हैं. जैसे जब हमने आउल पैरट के बारे में जाना था चैप्टर में, तो मैंने बताया था आउल पैरट इज नक्टर्नल. तो आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे? विच स्टे अवेक एट नाइट, जो रात को जागते हैं. अवेक मतलब जागना. अब इसके बाद बेटा हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द ब्लॉब फिश फाउंड. की जो ब्लॉब फिश है वो कहाँ पाई जाती है. तो व्हाट इज़ पिकुलियर अबाउट इट. पिकुलियर मतलब स्ट्रेंज. इसके बारे में क्या स्ट्रेंज है? तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि ब्लॉब फिश कहाँ पाई जाती है? हमें पता है ब्लॉब फिश ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है. और पिकुलियर क्या है? जेली लाइक फ्लैश होता है इसका. जेली लाइक जैसे इसकी स्किन होती है और ये स्विम नहीं कर सकती. ठीक है. तो क्या लिखेंगे? ब्लॉब फिश हैव जेली लाइक फ्लैश. कि ब्लॉब फिश का जेली लाइक फ्लैश होता है, मांस होता है. एंड कैन नॉट स्विम, और ये तैर नहीं सकती. और ये कहाँ पाई जाती हैं? आर फाउंड इन डीप वाटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के गहरे पानी वाले इलाके में पाई जाती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है व्हाई डू यू थिंक द काकापू इज कॉल्ड द आउल पैरट. तो जो बेटा हमने काकापू के बारे में पढ़ा था कि वो आउल पैरट होता है, और मैंने क्या बताया था? वो फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकता है, सबसे हैवीएस्ट पैरट है वो. तो काकापू क्या है? एक पैरट है, लेकिन दिखता कैसा है? वो आउल जैसा दिखता है. तो आप क्या लिखेंगे? द काकापू इज कॉल्ड द आउल पैरट. काकापू को आउल पैरट इसलिए कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अ पैरट, वो एक पैरट है, नहीं तोता है. एंड लुक्स लाइक एन आउल, और किस जैसा दिखता है? एक आउल जैसा, उल्लू जैसा दिखाई देता है. क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. व्हाट मेक्स द पिचर प्लांट अ कार्निवोरियस प्लांट. पिचर प्लांट को कार्निवोरियस प्लांट क्यों कहा जाता है? अब बेटा अगर हम कार्निवोरियस का मतलब जाने तो कार्निवोरियस क्या होता है? मांसाहारी, यानी जो मीट खाता है. तो आप क्या बोलोगे? द पिचर प्लांट इज अ मीट ईटिंग प्लांट. की जो पिचर प्लांट है वो क्या है? मीट ईटिंग प्लांट है, वो मीट खाता है. इट कैन ईट रैट्स. ये क्या खा सकता है? रैट को खा सकता है, चूहों को, बीज मक्खियों को, एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों को. ठीक है. तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरियस प्लांट. अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा व्हाट इज अ डांसिंग प्लांट. कि डांसिंग प्लांट क्या होता है? तो डांसिंग प्लांट बेटा जब हमने चैप्टर में पढ़ा था तो हमने क्या जाना था? ये डांसिंग प्लांट एक प्लांट होता है जिसके छोटे छोटे लीव्स होते हैं, पर्पल फ्लावर्स होते हैं इसके पास, और जो इसके जो लीव्स होते हैं वो इतनी स्पीड से घूमते हैं सनलाइट लेने के लिए कि इसको हम डांसिंग प्लांट कहने लगे. ठीक है. तो यही क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ अ डांसिंग प्लांट. डांसिंग प्लांट क्या है? व्हाई इज़ इट कॉल्ड सो. तो बेटा आपका क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ अ डांसिंग प्लांट. डांसिंग प्लांट क्या होता है और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? इट हैज़ कि इसके फ्लावर्स होते हैं. इट इज़ कॉल्ड सो. इसको ऐसा कहा जाता है, इसका नाम डांसिंग प्लांट इसलिए पड़ा है बिकॉज, क्योंकि इट्स लीव्स मूव वेरी फास्ट. की जो इसकी पत्तियां हैं बहुत तेज़ घूमती हैं टू गेट सनलाइट, सूर्य की रोशनी लेने के लिए. तो बेटा ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं. इसके बाद जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है उसमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है वी कैन फाइंड ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द लिविंग वर्ल्ड. कि हमें इस जो संसार है इसमें कुछ ही फिक्स्ड नंबर ही एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं. तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? ऐसा नहीं है. तो हम क्या बोलेंगे? फॉल्स. क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है.
ठीक है। नेक्स्ट देखें, द पाकू फिश आर स्ट्रेंज बिकॉज ऑफ देयर टीथ, कि जो पाकू फिश हैं वो अजीब इसलिए हैं क्योंकि उनके दांतों की वजह से। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि पाकू फिश के जो टीथ हैं वो ह्यूमन लाइक होते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लॉब फिश स्विम्स अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, कि जो ब्लॉब फिश है वो वाटर के सरफेस के नीचे स्विम करती है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, वो स्विम नहीं करती, वो क्या करती है, फ्लोट करती है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पांडा आंट्स आर हार्मलेस क्रिएचर्स एंड डू नॉट स्टिंग, जो पांडा आंट हैं वो हार्मलेस हैं, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और काटती भी नहीं है, लेकिन ये गलत है क्योंकि वो काटती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन, द काकापू इज़ अ हैवी बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, काकापू एक काफ़ी हैवी बर्ड है जिसका वेट ज़्यादा है और वो उड़ नहीं सकता। तो ये है ट्रू, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि काकापू उड़ नहीं सकता। तो आप यहाँ पे करेंगे ट्रू। तो इसके साथ बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।